8 अप्रैल 2024 सोमवती अमावस्या 2024 का पहला खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भक्तों, सूर्य ग्रहण वैसे तो एक खगोलीय घटना है, पर इस सूर्य ग्रहण का पूरे विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। भक्तों, सूर्य ग्रहण वैसे तो यह भारत में दिखाई नहीं देगा, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका नियम। सूर्य ग्रहण जो है, यह सूर्य ग्रहण महाभारत काल में भी 3 बार लगा था। महाभारत के युद्ध में 3 बार लगा था। महाभारत का युद्ध का प्रारंभ भी सूर्य ग्रहण में हुआ था, युद्ध का मध्य सूर्य ग्रहण में था, और महाभारत के युद्ध का अंत भी सूर्य ग्रहण में हुआ। जब द्रौपदी का चीर ग्रहण हो रहा था तब भी सूर्य ग्रहण लगा था। यानी व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए जब सूर्य ग्रहण लगते हैं। सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा है, सूर्य तेज है, सूर्य ओज है, सूर्य ब्रह्मांड की शक्ति है। नमः सवित्रे जगदई के चक्षु से, पूरे जगत के चक्षु हैं भगवान सूर्य नारायण। जब राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, सूर्य को ग्रसित करता है, तब इसका असर ब्रह्मांड के ऊपर भी पड़ता है। सूर्यभानु नामक दैत्य का वध किया था भगवान मोहिनी के रूप में भगवान श्री हरि नारायण ने। पता होगा आपको, समुद्र मंथन में जब 14 प्रकार के रत्न निकले थे, उसमें एक अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। अमृत का पान करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। तभी भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं और असुरों के बीच में आ गए। मोहिनी के रूप को देख करके सारे असुर मोहित हो गए। असुरों ने कहा कि हे देवी, हम देवता और असुर लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे में अमृत पान करने के लिए, आप इसका निवारण कीजिए, इस का निर्णय कीजिए। तभी मोहिनी के रूप में भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि आप देवता और असुर सब लोग अलग अलग लाइन में बैठ जाओ। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में असुर बैठ गए। भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले यह अमृत देवताओं को पिला देते हैं। ऊपर का जो जल होगा, पानी, वह देवताओं को पिला देंगे, और नीचे का जो गाढ़ा, जो विशेष अमृत का जो तत्व है, वह असुरों हम आपको पिलाएंगे। मोहिनी भगवान के रूप पर मोहित थे असुर, और असुरों ने कहा देवी जी, आप जो कह रही हैं वो सही है, हमें स्वीकार है। और वो अमृत का कलश दे दिया मोहिनी भगवान को। मोहिनी भगवान देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे और असुरों को अपना रूप सुधा पिला रहे थे। रूप उसमें एक राक्षस बड़ा चतुर था जिसका नाम था सूर्यभानु दैत्य। वह सूर्यभानु दैत्य सूर्य और चंद्रमा के पंक्ति में बैठ गया। जहाँ सूर्य चंद्रमा बैठे थे उसके बीच में जाकर के सूर्यभानु दैत्य बैठ गया। जैसे ही देवताओं को देते देते सूर्यभानु दैत्य को भी भगवान मोहिनी ने अमृत दे दिया। सूर्यभानु दैत्य ने वह अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा बगल में बैठे थे, उन्होंने इशारा किया, प्रभु यह असुर है, राक्षस है, और ये यदि अमृत पी लेगा तो सत्यानाश हो जाएगा, संसार पर तहलका मचा देंगे, असुरों का तो प्रभुत्व बढ़ जाएगा। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने भगवान मोहिनी से शिकायत किया। मोहिनी भगवान ने तत्क्षण सुदर्शन चक्र से उस असुर का धड़ अलग कर दिया। ऊपर का जो धड़ है वह राहु है और नीचे का जो धड़ है वह केतु है। तब से राहु और केतु सूर्य चंद्रमा के कट्टर शत्रु बन गए। जब कुंडली में सूर्य चंद्रमा के बीच में सूर्य चंद्रमा के साथ राहु केतु आ जाते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। ग्रहण दोष व्यक्ति के जीवन को सफल नहीं होने देता है। जिंदगी में मेहनत बहुत करता है व्यक्ति, पर सफलता नहीं मिलती है, सफलता बाधित हो जाती है, उसकी प्रगति रुक जाती है। तो भक्तों, यह राहु और केतु की कथा थी कि सूर्यभानु दैत्य के 2 टुकड़े, ऊपर का धड़ राहु और नीचे का धड़ केतु। तो राहु और केतु और चंद्रमा जब साथ में होते हैं, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार का सूर्य ग्रहण सोमवती अमावस्या को लग रहा है। सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी श्रेष्ठ बताई गई है। सोमवती अमावस्या शिव से संबंध है। सोमवती अमावस्या का, सोमवती अमावस्या को कोई बैरियर नहीं होता है। सोमवती अमावस्या अपने आप में श्रेष्ठ है। सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थों में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। तुलसी जी की महिमा है, तुलसी जी की परिक्रमा करना चाहिए। पीपल का 108 परिक्रमा करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। 1650 पूजन से 1650 से तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें। और एक और है उपाय कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई मौन रह करके पूरा अमावस्या का व्रत करे तो अस्वस्थ के 108 परिक्रमा करने का फल उसे प्राप्त होता है। बहुत बड़ी महिमा है। समुद्र स्नान की महिमा है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई समुद्र स्नान करे तो जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट होते हैं। परंतु ध्यान रखें, अमावस्या के दिन समुद्र में स्नान तो करे, पर सावधानी रखें, क्योंकि समुद्र अमावस्या के दिन अगर आपने ध्यान नहीं रखा और सुनसान जगह पर जाकर के यदि आप समुद्र में स्नान कर रहे हैं तो समुद्र अपने में समाहित कर लेता है उस व्यक्ति को। तो सावधानी पूर्वक यदि समुद्र में स्नान किया जाए अमावस्या के दिन तो सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है, और व्यक्ति का जो भी शारीरिक पीड़ा है, जन्म जन्मांतर के कोई श्राप लगा है,
कितने लोग होते हैं जीवन में बहुत कुछ भक्ति भाव सब कुछ करने के बावजूद वो प्रगति नहीं कर पाते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिलती है। कारण क्या है? पूर्व जन्म के किए हुए श्राप, पूर्व जन्म के लगे हुए श्राप, किए हुए पाप उसका पीछा करते हैं और उसको सफल नहीं होने देते हैं। तो समुद्र का स्नान करने से व्यक्ति का जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होता है और इस जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ में स्नान, समुद्र में स्नान, बहुत अद्भुत महिमा है उसकी। भक्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण 50 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 50 साल पहले ऐसा संयोग बना था, जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण लगेगा वहाँ पर 8 मिनट के लिए दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। हालांकि भारतीय समय के अनुसार तो यह रात्रि हो जाएगा, परंतु अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में यह सूर्य ग्रहण प्रभावित रूप से दिखाई देगा। मेक्सिको में वैसे पूर्ण रूपेण 4 मिनट 8 सेकेंड का ही यह सूर्य ग्रहण है, परंतु यह 4.5 घंटे का सूर्य ग्रहण लगेगा। रात को 9 बज के, भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:22 से यह सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और रात्रि 2:22 पर यह सूर्य ग्रहण का मुक्त होगा। तो यह सूर्य ग्रहण 4.5 से 5.5 घंटे का सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का जो नियम है, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है तो इसका सूतक, इसका पुण्यकाल, पर्वकाल मनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में इसका पालन न करें, परंतु इसका प्रभाव तो पड़ता है। आग पड़ोस में भी लगे तो आँच तो हमारे तक भी पहुँचती है, भीड़ तो होता ही है। तो संपूर्ण राशियों के ऊपर भी इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। 50 साल बाद यह संयोग हो रहा है। विश्व में 3 घटना व्याप्त होगी। पहली घटना है कि जहाँ सूर्य ग्रहण लगेगा वहाँ पर 8 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा। दूसरी घटना, गुरु और शुक्र दिखाई देंगे। गुरु और शुक्र पृथ्वी से वैज्ञानिकों के द्वारा दिखाई देंगे। तीसरी घटना है कि धूमकेतु, शैतान धूमकेतु भी पृथ्वी से दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लघु संज्ञा इत्यादि, दीर्घ संज्ञा इत्यादि नहीं करना चाहिए। यह नियम अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में खास करके इस नियम का फॉलो करना चाहिए। जो लोग वहाँ पर, हमारी माताएं बहनें रहती है, इस नियम का अवश्य पालन करें। गर्भवती महिला सावधानीपूर्वक इस ग्रहण में अपने आप को रखें, घर से बाहर न निकलें, चक्कू, छुरी इत्यादि का उपयोग न करें, कुछ काटे पीटे नहीं, भोजन न करें। अमेरिका, लंदन में रहने वाली जो माताएं बहनें हैं, एक अपने अंगूठे से लेकर के शिखा पर्यंत एक धागा को माप लेवे, अपने हाइट के बराबर धागा को माप करके अपने पास उस धागा को रखे और जब सूर्य ग्रहण पूरा हो जावे तो उसको नदी में प्रवाहित कर देवे अथवा पीपल के पास ले जाकर रख देवे। एक नारियल काले कपड़े में बांध करके अपने पास रख सकती हैं और जब ग्रहण पूरा हो जावे तो उसको ले जाकर के नदी में प्रवाहित कर देवे अथवा पीपल के पास, शिव के मंदिर में ले जाकर के वह नारियल रख देवे। सूर्य ग्रहण में खास करके सावधानी रखने योग्य बात होती है। सूर्य ग्रहण मंत्र जप, भजन कीर्तन, मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता है, देवताओं का स्पर्श नहीं किया जाता है, मंदिर में नहीं जाया जाता है, परंतु एक आसन पर बैठ करके नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान स्वाध्याय करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य ग्रहण में कोई भी मंत्र सिद्धि करना है तो वह अमोघ हो जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए तो यह रामबाण है। ग्रहण काल में किया हुआ मंत्र का जप वह सिद्ध हो जाता है और तत्क्षण अपना प्रभाव तत्क्षण मंत्र का प्रभाव दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण अलग अलग राशियों के ऊपर पड़ेगा। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो 1 महीने में 3 सूर्य ग्रहण लगे थे। यह सूर्य ग्रहण अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव देगा। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि पर लगने जा रहा है और रेवती नक्षत्र पर यह सूर्य ग्रहण लगेगा। मीन राशि का स्वामी है गुरु, रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध, और जब ग्रहण लगेगा तब वृश्चिक लग्न होगा। जानते हैं कि राशियों का, इस सूर्य ग्रहण का राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वां भाव खर्चा का है, कोर्ट कचहरी मुकदमा का है, विदेश यात्रा का है। जो लोग विदेश जाने का प्लान किए थे, विदेश जाना चाहते थे, उनके काम में डिले हो सकता है। यह अवधि मात्र 40 दिन का होगा। 40 दिन तक इस ग्रहण का प्रभाव दिखेगा हर एक राशियों के ऊपर। तो हो सकता है जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए यह 40 दिन का डिले हो सकता है उनके कार्यों में। दूसरा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी मुकदमा, किसी न किसी प्रकार की मुसीबत, कष्ट, तकलीफ को यह सूर्य ग्रहण दिखा रहा है। खर्चा ज़्यादा करवाएगा। 12वें भाव में वैसे राहु का गोचर है और ग्रहण भी लग रहा है। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण एक प्रकार से ठीक है नहीं। इसके लिए क्या उपाय करें? तो भगवान हनुमान जी की आराधना और शिव की उपासना अवश्य करें और नित्य सूर्य को अर्घ्य देवें। दूसरी राशि की बात करें तो वृषभ राशि। वृषभ राशि से यह सूर्य ग्रहण एकादश भाव में होने जा रहा है। धन लाभ वृषभ राशि वालों के लिए हो सकता है, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकता है। वृषभ राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा है। थोड़ी सी नोकझोंक दाम्पत्य जीवन संतान से हो सकती है, थोड़ी सी कष्ट तकलीफ को दिखा रहा है। बाकी ओवरऑल देखें तो व्यापार और धन लाभ के लिए वृषभ राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा रहेगा। मिथुन राशि से भक्तों, मिथुन राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण उनके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। काम में मन न लगना, शरीर में थोड़ी आलस्य की मात्रा यह सूर्य ग्रहण के प्रभाव से दिख सकता है। मिथुन राशि वाले सावधान रहें और नित्य गणेश जी की पूजा आराधना करें, सूर्य को अर्पण करें।
कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कर्क राशि वालों तो वैसे भी शनि की ढैया से परेशान चल रहे हैं, और यह उनके राशि से 9वें भाव में सूर्य का ग्रहण लगने जा रहा है। 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है। 40 दिन के अंदर हो सकता है कि थोड़ी भाग्य का साथ न मिले और धर्म कर्म में रुचि न जागृत होवे, धर्म कर्म करने की इच्छा न होवे। कर्क राशि वाले हनुमान जी की पूजा करें, नित्य सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। सिंह राशि वाले की बात करें तो सिंह राशि से यह सूर्य ग्रहण अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु का है, चोट चपेट एक्सीडेंट का है। तो हेल्थ इश्यू, हेल्थ प्रॉब्लम को दिखा रहा है। सिंह राशि वाले सावधान रहें, वाहन चलाते समय अपनी ध्यान रखें। चोट चपेट एक्सीडेंट का संभावना इन 40 दिनों के अंदर हो सकती है, तो आप इसका उपाय के तौर पर आप नित्य सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें, रविवार को नमक का त्याग करें और भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करें। वृश्चिक राशि वालों के ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, और वृश्चिक लग्न का स्वामी है मंगल, और वृश्चिक लग्न में यह सूर्य ग्रहण लगेगा। तो वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से तो परेशान नहीं है, यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। थोड़ी सावधान रहें, भगवान शिव की आराधना करें और हनुमान जी की पूजा अर्चन करें। धन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण ठीक है, अच्छा है। थोड़ी दाम्पत्य जीवन में कष्ट तकलीफ हो सकती है, उसके अलावा और अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव मिश्र है, अच्छा 50% अच्छा और 50% खराब। तो मकर राशि वाले थोड़े सावधान रहें, अंतिम शनि की 7.5 चल रही है। हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान जी सुंदरकांड का पाठ करें और सूर्य भगवान को अर्पण करें। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु का गोचर है, उनकी वाणी कड़वी हो सकती है और वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए जिसके चलते लोग आपके शत्रु बने। तो कुंभ राशि वाले थोड़े सावधान रहें, माता पिता को कष्ट इन 40 दिनों के अंदर हो सकता है, धन का खर्चा हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले को सावधानी रखने की जरूरत है, हनुमान जी की पूजा करें, नित्य सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। और अंतिम राशि जो है मीन राशि, शनि की 7.5 चल रही है मीन राशि के ऊपर, और मीन राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो मीन राशि वाले के लिए सूर्य ग्रहण बिल्कुल ठीक नहीं है, खर्चा करवाएगा, मतभेद करवाएगा, करीबी रिश्तों को तोड़वाने का काम करेगा, करीबी रिश्ते में दरारें आएंगे, रिश्ते में तकलीफ हो सकता है, धन नाश, धन खर्चा, नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से कष्ट तकलीफ को यह सूर्य ग्रहण 40 दिनों के अंदर ला सकता है। आप हनुमान जी की नित्य पूजा करें, शनिवार को पीपल में जल चढ़ावें और सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य अर्पण करें। आप सभी को श्री हरि ओम नमो नारायणाय। भक्तों, ग्रहण के बाद दान की महिमा है, गेहूं है, गुड़ है, नमक है, तांबा है, यह सब दान करना चाहिए। सीधा दान करें, वस्त्र दान करें, ताम्र दान करें, स्वर्ण दान करें, अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। और इस दान करने के बाद हमारा तन पवित्र, तीरथ कर, मन पवित्र कर। दान करने से दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता है, और तुझे देते नहीं देखा मगर दामन भरा देखा। हम जितना दान करते हैं ईश्वर हमें उसे डबल करके वापस करते हैं, तो हमेशा दान करते रहना चाहिए। और ग्रहण के बाद दान करने की अत्यंत महिमा है, ग्रहण का पुण्य फल प्राप्त होता है दान करने से। गाय को हरा घास खिलावे, गुड़ गाय को खिलावे, और इस प्रकार से इस ग्रहण का संपूर्ण फल प्राप्त करें। जो लोग अमेरिका में है, कनाडा में है, लंदन में है, मेक्सिको में है, जहाँ पर यह ग्रहण लग रहा है, वहाँ के लोग अवश्य ग्रहण काल के बाद दान करें और सूर्य भगवान की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ में आप सभी को श्री हरि नमो नारायणाय।